हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हैं आप सही हो। और मैं बना रही सिंपल तरीके से कटहल। तो ये कटा कटाया कटहल था, बिल्कुल धुला हुआ साफ। कुछ मैंने धो भी लिया था और पन्नी में रख दिया। और मैं इसकी कर रही हूँ गुठलियाँ साफ, क्योंकि ये धुलने और कटने के छिलने के बाद चिपचिपा नहीं रहता। और जब गुठलियाँ साफ़ नहीं करो तो फिर ऐसे लगता है जैसे लकड़ी की छिलका सा या बक्कल सी आ रही है। और ये मैंने प्याज, अदरक और लहसुन ये सब मैं डाल के बनाऊँगी। और ये बीच के छिलके के ऊपर जो नहीं हटाओ तो बड़ा अजीब सा लगता है, पूरी सब्ज़ी का स्वाद बिगड़ जाता है मुंह में अगर ये छिलका सा आ जाता है तो। इस तरीके से कौन कौन बनाता है बताना। तो मैं यहाँ कर रही हूँ गुठलियाँ साफ़। तो ये इस तरीके से। और हाँ, ये इसकी गुठलियाँ बड़ी टेस्टी बनती है। मुझे पूरे कटहल में गुठलियाँ ज़्यादा टेस्टी और स्वाद लगती है। और यहाँ मेरे कट गए कटहल, टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक कैंसिल कर दी, क्योंकि तन्नू मैडम को पसंद नहीं है हमारे घर में। कुछ तो मेरे घर में मसाले मेरे बच्चों की वजह से छूट चुके हैं। और मैं बनाऊँगी कुकर में। कुछ लोग कढ़ाई में भी बनाते हैं, मैं कढ़ाई में भी बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा कुकर में बनाने का इरादा है। तो इस तरीके से ही बनाती है। तो मैं सिंपल से, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। और अब आ गई है गर्मियाँ, रसोई में लगती है पसीना पसीना। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो इस वजह से मेरी हर वीडियो में मैं गर्मी और पसीना पोंछती भी नज़र आऊँगी। और ये मेरा ट्राइपॉड है, चाहे स्टिक है टूटी हुई, तो मैं इसी पे फ़ोन लगा के वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया गैस पे। गैस में चलाऊँगी ये तेल। और मैं खाना सरसों के तेल में बनाती हूँ। मैंने गैस चालू कर दी है। और ये मेरी मसालेदानी है। मेरी मसालेदानी अब ख़राब हो चुकी है। मेरी स्टील की लाने की इच्छा। ये है भूरा, जिसकी मैं बनाऊँगी पंजीरी। यह मैंने सब काट लिए हैं सामान। कुकर हल्का सा गर्म हो गया, तो मैं अब डालूँगी इसमें तेल। और तेल ज़्यादा ही डलता है, कटहल की सब्ज़ी हो या करेले हो, इनमें ज़्यादा ही तेल पड़ता है अन्य सब्जियों से ज़्यादा। इतना भी तेल नहीं, बस इतना कि सब्ज़ी सही सी लगे। और मैं बार बार पसीना पोंछ रही, क्योंकि मुझे अभी से ही इतनी गर्मी लगने लगी है बहुत ज़्यादा। तेल गर्म हो गया है और मैंने डाल दी है प्याज। और प्याज को अच्छी तरह भूनूंगी, थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी। तो ये गुठली रह गई। लहसुन है, तो मैं लहसुन को बारीक बारीक काट लूँगी, क्योंकि मैंने इसे कूटा नहीं है। सिर्फ प्याज के साथ ऐसे ही भूनूंगी बारीक बारीक काट के। इतने प्याज हो रही है, इतने लहसुन कट गए हैं। और लहसुन तो इतने तुरंत ही मुलायम हो जाती है। तो यहाँ मैंने डाल दी लहसुन। टमाटर मैं डालूँगी थोड़ी देर बाद में। इनको अच्छी तरह भून के फिर इसमें यह है कटहल। कुछ लोग तो कटहल को फल की तरह कच्चा ही खाते हैं। मैंने तो आज तक ना खाया है, ना ही मैंने कभी देखा है। लेकिन कुछ लोगों से सुना था कि कटहल का पका हुआ कटहल होता है, बहुत मीठा होता है, खाते हैं। लेकिन जब पका हुआ कटहल में अगर कभी गलती से आ भी जाता है पीला पीला सा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं उसकी ना तो सब्ज़ी बनाती। तो इस एक दफ़ा मैंने बना दी थी, जब मुझे पता नहीं था, बहुत मीठी मीठी सब्ज़ी बनी थी। तो मैं जब पीला कटहल होता है तो मैं बिल्कुल नहीं बनाती, चाहे तो सफ़ेद को चाहे चेंज करवाऊँ। और हमें सफ़ेद वाला कटहल ही पसंद है। और सबके अपने अपने टेस्टी होते हैं। कुछ लोग फल के तौर पे खाते हैं, कुछ लोग सब्जी के तौर पे खाते हैं। यहाँ तन्नू, इशिता ये मुझसे कह रही हैं कि मम्मी क्या बना रही हूँ। मैंने कटहल बना रही हूँ। तो कह रही तन्नू के मेरे तो मम्मी दाढ़ में लगता है कटहल। मैंने कहा आज नहीं लगेगा, आज मैं सीटी में बना रही हूँ। तो यहाँ मेरे कटहल भी डाल दिया। और टीवी पे चल रहा है गाना, और ये गाना मेरा बहुत मनपसंद है, क्योंकि हमारे टाइम की फिल्म है ये। और ये है गाना दिल फिल्म का, दम दमा दम दम। उसमें मैं कभी बहुत डांस करती थी। बस उस टाइम श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के गानों पे तो बहुत ही ज़्यादा डांस करती थी। कहते हैं ना, समय के साथ सब कुछ बदल चुका है। अब मैं कुछ नहीं, खुश रहना भी चाहती लेकिन रह नहीं पाती, क्योंकि जब टेंशन में इंसान हो तो वो कुछ भी अपनी मुस्कुराना भी भूल जाता कभी कभार। तो
और यहाँ मैं डाल रही हूँ मसाले। हम जब स्कूल में और अपने सेंटर टाइम पे थे, कि कॉलेज वॉलेज तो हम पढ़े नहीं, हमने सेंटर करते थे, प्रौढ़ शिक्षा करते थे, सिलाइयाँ सेंटर, ब्यूटी पार्लर का सेंटर, तो हम ये सभी करते थे। मैंने ब्यूटी पार्लर का पूरा कोर्स कर रखा है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, दिखाऊंगी कभी आपको। लेकिन कहते हैं ना, जब तक घर का सपोर्ट ना हो तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। मेरे पास ना तो ससुराल में सपोर्ट था और ना ही मेरे मायके में था। मायके में भी यूँ कहते थे जो करना अपने घर करना, बस। वो तो भाई की वजह से या मम्मी की वजह से थोड़ा बहुत मैंने सिलाई और सेंटर ब्यूटिशियन कर लिया था। और यहाँ टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पापा बहुत ही पुराने विचार के थे, इतने पुराने विचार के थे कि बहुत ज़्यादा। जबकि उस टाइम माहौल इतना बढ़िया था आज के टाइम से। लेकिन कहते हैं ना कि बाप का बेटी होती है तो ज़्यादा बहुत से लोग फैशन में भी नहीं आने देते। तो मैं अपने घर में अकेली, मेरे भाइयों को भी शौक़ नहीं करने दिया, उनको भी उनकी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहनने को मिलते थे, मुझे ही नहीं मेरे भाइयों को भी। मेरे छोटे वाले भाई को कभी जीन्स नहीं पहनने दी थी मेरे पापा ने, और ना ही हमें कभी पहनने दी। हमने हमेशा सूटों पे ही अपनी लाइफ गुजारी है, चाहे वो स्कूल की वर्दी से लेके शादी तक। होता है कुछ लोगों के घर में ऐसे ही रूल्स थे जिन्हें फॉलो करना पड़ता था ना चाहते हुए भी। और यहाँ मैंने हल्का सा पानी गिर के ढक्कन लगा रही हूँ। एक सीटी में ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनेगी। और ये कुंडा है जो आजकल अब नहीं आता सीटी निकालने का, तो यहाँ मैं एक सीटी लगाऊंगी। एक सीटी में बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी, मसाले सारे मैच हो जाएंगे सब्ज़ी में। और मैं कभी सर पे डाल लेती हूँ, कभी गले में डाल लेती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी तुम सर पे रखती हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हो। और ये बच्चे कर रहे हैं शरारत, कार्तिक को छेड़ रहे हैं। और यहाँ पे गर्मी बहुत हो गई है। ये मैंने गैस एडजस्ट फैन के लिए धर रखी है खिड़की, लेकिन इसका नाप का पंखा बनवाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ मुझे चौखट भी लगानी है। और कार्तिक मुझसे कर रहा है शिकायत कि आंटी मुझे तरुण मार रहा है, तो मैं उसे डांट रही थी। ये बहुत शरारती है, खुद मारता है तो कुछ नहीं, अगर इसको ज़रा सा भी हल्का सा हाथ लगा दे तो ये चिल्लाने लगता है। और यहाँ मेरी सीटी लग चुकी है। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो लाइक शेयर कमेंट और बेल लाल बटन दबाए घंटी का, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट होगा जब भी मेरी एक पहचान बन पाएगी। देखो मैं करना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना जब तक सपोर्ट ना हो तो कुछ ना हो। पापा का सपोर्ट नहीं था, पहले हस्बैंड भी पुराने विचारों में थे, लेकिन अब तो वो भी मुझे रोक टोक नहीं करते हैं। अगर मैं कुछ करना भी चाहती हूँ तो वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। पर यह है कि वो टाइम चला गया है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और मेरी वीडियो छोटी है और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो की करूँगी। तो ये मेरा सिंपल से तरीके का कटहल है। आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर। और यहीं मैं अपनी वीडियो का करूँगी एंड। तो बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो में। बाय।